नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z लाइव न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं हूं राशिद अली। आप देख रहे हैं A to Z लाइव। मैं इस समय सुल्तानपुर जिले के ओम नगर बगराजपुर में खड़ा हूं। आइए हम जानना चाहते हैं कि जनता ने क्या मूड बनाया है इस बार, जनता का इरादा क्या है, आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हमारे बीच में एक चचा खड़े हैं, ये हम चचा जानना चाहते हैं। सबसे पहले चचा, आपका नाम क्या है? रामराज यादव मेरा नाम है जी। हाँ। इस बार आगामी चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अरे माननीय श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मौजूदा सरकार से कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? सारी तकलीफ, सारी परेशानियां हैं। क्या काम किए हैं, क्या इनका किया जाए। झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किए। झूठ बोले, जनता को बेवकूफ़ बनाए, इसी पर इनकी सरकार बनी। फ्री में राशन मिल रहा है, उज्ज्वला गैस फ्री में मिल रही है। उज्ज्वला गैस जो मिल रही है वो सारे सिलेंडर रख दिए गए हैं। सारे लकड़ी से काम चला रहे हैं। 1000 रुपये, 350 सिलेंडर 1000 रुपये में बिक रहा है। कौन ले सकता है? इस महंगाई में कौन खरीद सकता है 1000 रुपये का सिलेंडर, आप बताएं। तो क्या जो पिछली सरकार थी उसमें महंगाई नहीं थी? ना, बिल्कुल नहीं थी। इनकी महंगाई चरण से, महंगाई के मुद्दे पर इन्होंने कहीं बहस कर रहे हैं? महंगाई के मुद्दे पर कोई बात कर रहे हैं? आपको हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। हम यहाँ की जनता से एक चीज़ देखे हैं कि जनता जो एक मुद्दा बनाए हुए है वो है मुद्दा महंगाई। तो खैर, देखना ये है कि अभी बहुत सारी जनता खड़ी है। जनता के बीच में पता करते हैं, आगे की भी चर्चा लेते हैं कि जनता का इरादा क्या है। तो चचा, तो इस बार आप साइकिल को ही दौड़ाएंगे? साइकिल को दौड़ाएंगे, बहुत तेजी से दौड़ाएंगे। ऐसा उनका क्या आपको अच्छा लगा? अखिलेश यादव जी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? जो उनके चुनाव घोषणा पत्र में रहता है उन्होंने पूरा लागू किया है। और इनका चुनाव घोषणा पत्र कहने के लिए है, लागू एक नहीं होता। केवल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के बाद फिर वही कोई हो जाएगा। नहीं, इन्होंने तो बहुत कुछ चुनावी घोषणा की है। यहाँ तक कि ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं और किसानों खाते में पैसा भी दे रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे भी बनवा रहे हैं। एक मिनट, ये श्रम कार्ड बनवा रहे हैं केवल चुनाव के लिए, दिखाने के लिए। शुरू में मोदी जी भी कह गए थे कि खाता खुलवा दिए, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। आया किसी के खाते में 15 लाख रुपए? ये इनकी सरकार बनने के बाद फिर होगा जुमला है। ये जुमलेबाज की सरकार है। इस बार आपने पूरा मूड बना लिया है? हम लोग पूरा मूड बना लिए हैं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अगर भारतीय जनता पार्टी महंगाई कम कर देती है तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? महंगाई कम कर दे तो क्यों नहीं। महंगाई कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। 200 रुपये लीटर कड़वा तेल बिक रहा है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 95 में डीजल बिक रहा है। किसान परेशान है। एक तो इनके आवारा पशुओं से परेशान है। जितनी फसल है सब चौपट कर जा रहे हैं। दूसरी बात, यूरिया महंगाई, डाई महंगाई, सब। गड्ढा मुक्त हो जाएगा। गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ है? सड़कें नहीं बनी हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी इधर उधर बह रहा है, महंगाई बहुत है। पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँचे, आसमान छू रहा है। गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 रुपये का हो रहा है। गरीब आदमी कहाँ से लेके आपको ऐसा लगता है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। उन्होंने 300 यूनिट बिल माफ़ करने का फैसला ले लिया है। बहुत अच्छा फैसला लिया है और काम भी शुरू हो गया है। समाजवादी लोग कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, जी जान लगा के कर रहे हैं। इस बार आपने पूरा मूड बनाया कि आप साइकिल को वोट करेंगे? बिल्कुल, साइकिल हमारी दौड़ेगी और 5 साल खूब मेहनत करके ही दौड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तानपुर ज़िले की इस कड़ाके की ठंड में आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि जनता ने अपनी राय किस तरीके से रखी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जनता का यही दिख रहा है कि जनता का एक जो मुद्दा है वो महंगाई है। खैर, फिर भी हम आपको रोज़ एक नए एरिया में, नई जगह पे ले चलते हैं और जनता की राय लेते हैं। अब देखना ये कि जनता बाहर का रास्ता किसको दिखाती है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसको बिठाती है। आप बात करें राशिद अली, कैमरामैन मोहम्मद कासिफ के साथ देखते रहिए A to Z लाइव सुल्तानपुर। पहली बात। दूसरी बात है कि तो बेरोजगारी के मामले में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इस सरकार से अच्छी और कोई सरकार भी तो नहीं है। इस सरकार को जनता कह रही है कि महंगाई इसमें बहुत ज़्यादा है। महंगाई है, जाहिर सी बात है, महंगाई तो है, लेकिन कोई ये भी तो नहीं कह रहा कि मैं महंगाई कम करूंगा। कोई गवर्नमेंट बोले तो बोलो। नहीं, महंगाई कम वादा तो सब कर रहे हैं। कोई वादा भी नहीं कर रहा है महंगाई कम कर। जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है और जो ये प्रमुख मुद्दे हैं, इनमें इन सारे मुद्दों पर आपको मौजूदा सरकार में क्या सही लगा? इन मुद्दों पे किस पे खरी उतरी? वो 50-50 का है, बाकी कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आने वाले सरकार जो आपका ये मुद्दा है, आने वाली सरकार क्या इसमें खरी उतरेगी? अपेक्षा तो यही करेंगे, अब बाकी करे या ना करे वो तो उसकी बात है। फिलहाल हम लोग यही अपेक्षा करेंगे, इसी पे वोटिंग करेंगे। बाकी और चाहे जो भी गवर्नमेंट हो
और इनके अलावा और कोई ऑप्शन ही तो नहीं है किसी के पास। आप इरादा बनाए कमल खिलाने के लिए। जी हाँ, इस बार कोई बदलाव नहीं, योगी आदित्यनाथ जी दोबारा कुर्सी पे बैठे हैं। दोबारा कुर्सी पे योगी आदित्यनाथ जी बैठे और अच्छी ज़्यादा, इससे जितना ज़्यादा जो काम वो किए हैं और अच्छा काम करें। जी हाँ, हम यही जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई और खड़े हुए हैं। भाईजान आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, हमको ये बताएंगे अब की बार किसकी सरकार? योगी जी की। योगी जी की सरकार। इन सरकार की कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सारी अच्छाइयाँ हैं, बस खाली 2-3 कमियाँ हैं बस। पहले आप अच्छाइयाँ बताइए, कमियाँ तो मैं बाद में अच्छाइयाँ ही पूछूंगा। अच्छाइयाँ क्या ऐसा आपको क्या अच्छा लगा जो आप उनको लाइक कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है। अब क्या बताएं, ये कुछ गोपनीय बात है ये। भाई सरकारी कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगी तभी तो हम उनको लाइक कर रहे हैं। सारी अच्छाइयाँ हैं, बस हमारे खाली 2-3 ये महंगाई पे और जानवरों को कंट्रोल करने में। महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो सर मैं बता रहा हूँ इनकी अच्छाइयाँ क्या है। करप्शन, इन्होंने करप्शन वास्तव में जो है 80% कम कर दिया है। ये रियलिटी गल्ला है। दे रहे हैं 2-2 टाइम, गल्ला दे रहे हैं 2-2 टाइम। किसानों को मिल रहा है महिलाएं और 2000 लड़कियां सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था अच्छी है। आप लोग चाहते हैं कमल दोबारा खिले। कमल हर बार खिले, दोबारा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि सुल्तानपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग जो है अलाव के पास बैठे हुए हैं और अपना हाथ सेक रहे हैं। आइए इसी अलाव के पास हम जनता से और भी चर्चा को आगे बढ़ाएं कि जनता ने क्या मूड बनाया है, इनका इरादा क्या है। भाईजान अपना नाम बताएंगे? जी मोहम्मद आमिर। थोड़ा सा इधर आइए, धुआं हो रहा है। आइए इधर आइए। जी बताइए क्या? मोहम्मद आमिर। अब की बार किसकी सरकार? मुलायम सिंह, वो सॉरी अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी की सरकार। मौजूदा सरकार में तकलीफ? कोई तकलीफ तो है ही है हमको, और महंगाई भी है, जनता को भी तकलीफें है। उन्होंने बोला था परेशानी है, गड्ढा मुक्त हो जाएगा, गड्ढा मुक्त। महंगाई सब महंगाई तो है, क्या सस्ता है इनकी सरकार में? सस्ता कुछ है? तो आगामी विधानसभा में आप अखिलेश जी को लाना चाहते हैं? अखिलेश जी को लाना चाहते हैं। जी चाचा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी क्रम में हमारे भाई और खड़े हुए हैं। आइए इधर आइए। आपका नाम क्या है? जी मैं विनोद कुमार गौतम। थोड़ा तेज बोलिएगा। जी मैं विनोद कुमार गौतम। जी मैं ये चाहता हूँ भीम आर्मी और बीएसपी पार्टी दोनों एक हो जाए, उसके बाद उन्हीं की सरकार बन जाए। आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है, मुद्दा ये है। मैं तो बहन जी को बनाना चाहता हूँ, बहन कुमारी मायावती को। तो बहन जी का ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगा कि आप उनको लाइक कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं? हमको ये अच्छा लगा, उनके सरकार में गुंडागर्दी नहीं थी, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी बात तो सामान सस्ता था। अब इनकी सरकार में देखिए क्या हो रहा है। इनकी सरकार में आपको कुछ सस्ता नहीं दिख रहा है क्या? एक भी चीज़ कोई भी नहीं दिख रहा है हमको। कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं हम नहीं देख रहे हैं। हम 5 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ मीटर रीडर हूँ मैं। इसलिए मैं चाहता हूँ चंद्रशेखर भाई और बहन कुमारी मायावती ये दोनों एक हो जाए और पार्टी बहन जी की बन जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो ये मौजूदा सरकार से क्या दिक्कतें हैं आपको? ये जो कहती है करती नहीं है। पहली चीज़ तो ये जो ये कहते हैं ये मोदी जी और ये क्या योगी आपको ये मौजूदा सरकारी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं लगती? ये नहीं अच्छी लगती है। इनकी सरकार में कुछ नहीं है, गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी तो लगभग हर सरकारों में हुआ करती नहीं है। ऐसा तो नहीं है, उसमें तो नहीं हुई थी, उस टाइम नहीं हुई थी। तो जनता कह रही है कि इस सरकार में कुछ महंगाई, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ है। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, आप खुद ही देख रहे हैं, महंगाई है। अगर मायावती जी की सरकार आती है, बाय द वे मायावती जी की सरकार आती है, क्या महंगाई कम हो जाएगी? हाँ बिल्कुल कम हो जाएगी। हमारे पास खुद 40 बीघा खेत है, हम किसान आदमी हैं और काम भी करते हैं। तो किसान आप आदमी हैं तो आपके खाते में 2000 रुपये तो जाता होगा? नहीं आया, एक भी बार नहीं आया। खाता खुलवा के वैसे रखा पड़ा है, नहीं तो कहीं आपको रिकॉर्ड दिखा दें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार आप मायावती जी को लाना चाहते हैं? हाँ जी, मैं बहन कुमारी मायावती जी को लाना चाहता हूँ। आइए भाई, हमारे एक और खड़े हुए हैं। सर्दी का मौसम है, जैकेट वाकेट पहने, टोपा पर लगाए खड़े हुए हैं। ठंडी बहुत तेज है सुल्तानपुर जिले में। इसी ठंड में ही आइए हम इस गुफ्तगू को और आगे करते हैं। आपका नाम क्या है? संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा। संदीप जी हमको ये बताएंगे आगामी विधानसभा में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? वैसे माननीय योगी जी को। योगी जी को। योगी जी का ऐसा कार्य क्या है जो आपको अच्छा लगा? सब कार्य अच्छा लगा, उनका केवल 2 मामले में फेल हैं। पहले तो ये जो आवारा पशु यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं किसानों को। और आवारा पशुओं के लिए तो वो बनाए गए हैं, क्या नाम है, कहानी हौज बनाए गए हैं, उनके लिए गौशाला बनाया गया हुआ है। सब केवल कहने के लिए है, कुछ नहीं है ऐसा। जाइए देखिए, सब बहुत ज़्यादा नुकसान है। सब जिनकी भी हैं, सब फसल लगभग इसकी शिकायत नज़दीकी ग्राम नगर पालिका में कीजिए। नगर पालिका में सर कुछ नहीं होता है। हम सब कल घूमते रहते हैं सांड, और उसके बाद गाय और सांड अब बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं फसलों। गड्ढा मुक्त हो जाएगा, गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ है? सड़कें नहीं बनी हैं, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, पानी इधर उधर बह रहा है, महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुँचे, आसमान छू रहा है,
गैस सिलेंडर जो 400 का था आज वो 1000 रुपये का हो रहा है। गरीब आदमी कहाँ से लेके खा पाएगा? आपको ऐसा लगता है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो महंगाई कम होगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। उन्होंने 300 यूनिट बिल माफ़ करने का फैसला ले लिया है, बहुत अच्छा फैसला लिया है और काम भी शुरू हो गया है। समाजवादी लोग कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, जी जान लगा के कर रहे हैं। इस बार आपने पूरा मूड बनाया कि आप साइकिल को वोट करेंगे? बिल्कुल, साइकिल हमारी दौड़ेगी और 5 साल खूब मेहनत करके ही दौड़ेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तानपुर ज़िले की इस कड़ाके की ठंड में आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि जनता ने अपनी राय किस तरीके से रखी है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जनता का यही दिख रहा है कि जनता का एक जो मुद्दा है वो महंगाई है। खैर फिर भी हम आपको रोज़ एक नए एरिया में नई जगह पे ले चलते हैं और जनता की राय लेते हैं। अब देखना ये कि जनता बाहर का रास्ता किसको दिखाती है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे किसको बिठाती है। आप बात करें राशिद अली, कैमरामैन मोहम्मद कासिफ के साथ देखते रहिए A to Z लाइव सुल्तानपुर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना